18 न्यूज। कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। एक वक्त में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक गिने जाने वाले और अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के सांसदी जाने को लेकर सिंधिया ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई, तो इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी, तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव और धमकी से कार्य किया है। व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैलाया है, वो ठीक नहीं है। ये एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति या सांसद की सदस्यता से बर्खास्त की गई है। पिछले 10 सालों में इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं, तो क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? हमारे संसद या लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा। लोग काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। सिंधिया ने आगे कहा, राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वो नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? देश में जो गतिविधियां राहुल गांधी की रही हैं, उस पर मैं कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से नए निचले स्तर पर गिर गई है। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई और आम जन को परेशान किया गया। क्या यह गांधीवादी का सिद्धांत है? एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जमानत के लिए जब गए तो नेताओं की पूरी फौज ले गए। यह अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और सबसे निचले स्तर पर जाने में कोई कमी नहीं की है। यह स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं है। यह अदालत पर दबाव है कि नहीं? देश में शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, क्या ये गांधी जी के सिद्धांत हैं? सिंधिया ने कहा कि इस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है और सुरक्षा बलों से उनकी बहादुरी के सबूत मांगे। यह पहली बार नहीं कि किसी संसदीय सदस्य को अयोग्य ठहराया गया है, लेकिन राहुल गांधी मामले में जो अभूतपूर्व हंगामा किया जा रहा है, यह शर्मनाक है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। इनकी केवल एक विचारधारा बची है और वो है देशद्रोही की विचारधारा, देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास नागरिक हैं और हम और आप थर्ड क्लास नागरिक। कांग्रेस पर हमला करते हुए सिंधिया ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। हर बार कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी।